कोच आप हमसे कह सकते हैं। तब जो है नारद मुनि जी कहते हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को जो है प्रभु भक्ति वो किस प्रकार मिलेगी। वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपया करके बताइए कौन मनुष्य के दुख थोड़े से प्रयत्न से, थोड़े से कर्म से कैसे दूर हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आप जिस काम को, जिस कर्म को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ कि बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज यह जो श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत है, इसके करने के बाद अनेक प्रकार के संपत्ति से युक्त होते हैं, संसार के समस्त सुख को भोग करके अंतिम धाम को चले जाते हैं। पर नारद मुनि जी कहते हैं, भगवान, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, अपने पिता की बताइए, विस्तार से बताइए। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि यह व्रत किसी भी दिन और किसी भी समय ब्राह्मण और बंधुओं को बुला करके सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करें। पूजन की सामग्री में केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण सब बच्चन योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करके उठा राम नौ बंधुओं से सभी को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें और जो है नृत्य गीत यानी कि भगवान का जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह करने के बाद जो है मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर, पृथ्वी पर ये मोक्ष का सबसे सरल है। सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार जो है श्री सूत जी कहते हैं कि मैं आगे की कथा में और भी कहता हूँ। वो कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, एक स्थानन नाम के ब्राह्मण काशी के थे। वो अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब ब्राह्मण। पर भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य दिन पृथ्वी में घूमते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान पूरे ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और उनके पास जाकर के आदर के साथ पूछते हैं, हे विप्र, नित्य दिन प्रत्येक दिन दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे को मैं जो है सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। जो भिक्षा के लिए हम करते हैं, तो भगवान यदि आपको इसका कुछ उपाय जानते हैं तो आपने जो है कृपया करके बतलाइए। तब ब्राह्मण होते विष्णु भगवान जो है कहते हैं, ब्राह्मण तुम जो है श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करो। उनकी कुल पूजन के बारे में बतला करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तब वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको करूँगा। जब वो इस तरह मन में अपने निश्चय किया, सोचा, तो वह रात में से नींद नहीं आएगी। सवेरे उठकर फिर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए जय जयकार करते हुए भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको जो है भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों को बुला करके और सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त होकर के संसार के समस्त सुख को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। तब जो है श्री सूत जी से कहते हैं, सब मुनि लोग, हे ईश्वर, और हमें बतलाइए कि इस ब्राह्मण से सुन करके किस कृष्ण सूरत को क्या था, वह सब सुनना चाहते हैं। इसके मन में, इसके लिए हमारे मन में जो है वो चल रहा है। तब जो है श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान जी का अपने घर में पूजन कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रख करके विप्र के ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं और आप इनके करने से क्या फल मिलता है, आपने कृपया करके बतलाइए। तब ब्राह्मण ने बताया कि अब महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया जा रहा है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की सब चीज़ की जो है वृद्धि हुई है। तो व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया और अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं जो है श्री सत्यनारायण भगवान जी का मैं उत्तम व्रत में करूँगा। इस तरह मन में विचार करके जो है बूढ़ा आदमी लकड़िया अपने सर पर रख लिया और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में उस रोज गया और उस लकड़ियों का जो है उस दिन जो है बहुत जितना पहले धन मिलता था उससे 4 गुना धन मिला। फिर उसने व्रत की कुल सामग्रियों को, पूजन की कुल सामग्रियों को ले आया और ब्राह्मण और बंधुओं को बुला करके सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से वह जो है
अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ संसार के समस्त को भूकर चलते में देखो धाम को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय। एक कथा में एक फूल देख के पकड़ा के चढ़वाने कुछ ऐसी बातें हैं जो जयमान को पहली बार आपको नहीं करा रहे पहली बार नहीं कराना है, बहुत बार, लेकिन पिताजी कुछ छोटा छोटा बातें जो पंडित जी को सब चीज में बताने लगे। पंडित जी पूरा बताएंगे। आप गलत बोलेंगे आपका खाक पात ना, हम लोग गलत करेंगे हमारा हो जाएगा। तो हम तो अपने लिए सब अलग देखिए पुराना आदमी क्यों बोलते हैं, पुराना आदमी रहना है, पुराना आदमी क्यों बोलते हैं कि घर में पुराना आदमी जरूरी है। जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनको बताना पड़ेगा। अब यहाँ कहाँ छीटेंगे। इस प्रकार श्री सूत जी कहते हैं कि और भी मैं कथा कहता हूँ। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में यानी बहुत ही पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता था, सत्यवक्ता यानी वो सत्य बोलता था। प्रतिदिन देवस्थान पे जाता था, गरीबों को धन देता। देवस्थान कहाँ, मंदिर में जाता था, गरीबों को धन देता था, उनके कष्ट को जो है दूर करता था। उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक समय की बात है कि भद्रशिला नदी के तट पर यानी भद्रशिला नदी के किनारे में सत्यनारायण भगवान जी का वह पूजन कर रहा था। उस समय जो है वेश्य आया, व्यापारी आया। व्यापारी का नाम था साधु। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। उन्होंने नाव को किनारे में ठहरा दिया और राजा के पास जाकर के विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, आपने कृपया करके बतलाइए। तो राजन ने बताया कि यहाँ महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया जा रहा है। यह पूजन जो है पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह पूजन किया जा रहा है। तब जो है विष्णु ने बोला, व्यापारी ने बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को मैं भी आपके कथनानुसार यानी आप जिस तरह कहेंगे उसी तरह मैं भी इस सत्यनारायण भगवान जी का मैं पूजन करूंगा। और मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। संतान के व्रत के देने वाले इस व्रत के बारे में जान करके बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने का जब वो व्यापार से निवृत्त होकर जब वो घर लौटा तो अपने पत्नी को, उसकी पत्नी का नाम लीलावती था, उसको सुनाता है कि हे लीलावती, मैंने एक व्रत के बारे में जान करके आया, संतान देने वाले इस व्रत के समाचार को सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसे वचन कहने के बाद दोनों पति पत्नी शारीरिक धर्म और परिवर्तित होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी तो 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दीनों दिन में बढ़ने की जगह से शुक्ल पक्ष का जो है चंद्रमा बढ़ता है। फिर कन्या का नाम जो है, पुत्री का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठी शब्दों से कही कि जो आपने संकल्प किया था, हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान जी का मैं व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला जो है मैं इसका विवाह पर अभी करूँगा। इस तरह अपने पत्नी को समझा बुझा कर जो व्यापार के लिए चला गया। व्यापार से जब वह निवृत्त होकर के जब वह घर लौटा तो घर पुत्री उसकी कलावती जो है पितृगृह मैंने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई, बड़ी हो गई। तो जब साधु ने उसके सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत को कहा कि सुनो दूत, मेरी पुत्री के लिए जाओ, कोई सुयोग अच्छा सवर लड़का देख करके ले आओ। दूत जो है बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र को ले आया। तो सुयोग लड़की को देख कर करके जो है साधु अपने सगी संबंधियों सबको बुला करके विधि पूर्वक जो है उसका विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि विवाह के समय में भी इस व्रत को करना भूल गया। तब जैसे भगवान जी क्रोधित हो गए, श्राप दे दिए, जाओ तुम्हें जो है दारुण दुख प्राप्त होगा, तुम्हें कठिन दुख प्राप्त होगा। और अपने कार्य में कुशल जो है बनिया जो अपने कार्य में बहुत कुशल होते हैं और वो अपने दामाद को लिए और साथ में लेकर के व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापार करते करते वह जो है राजा चंद्रकेतु के नगर में जो है व्यापार करने के लिए चला गया। एक रोज भगवान की माया से मोहित कोई चोर जो है राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। कौन सा राजा? तो राजा चंद्रकेतु का धन जो है चुरा लिया था और भागा जा रहा था। किंतु जब राजा के दूतों को सिपाही को आता देखा तो वो जो राजा के धन को वहीं पे चुपचाप रख दिया जहाँ पर वो दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तब जो है राजा के सिपाही ने आकर के धन को रखा देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए और बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जा कर के कहते हैं कि यह दो चोर देखिए हम पकड़ करके लाए हैं,
आप हमें आज्ञा दीजिए कि इसके साथ क्या करना है। तब राजा की आज्ञा से वो कठोर कारावास में डाल दिया गया। जितना धन था वो भी सब छीन लिया गया और घर पर जो भी कुछ धन रखे थे वो भी सब चोर चुरा कर ले गए। सारी को सारी को मानसिक पीड़ा था, भूख प्यास से अति दुखी तो इनके चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखी, फिर कथा श्रवण की और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर आई। तब तक रात हो चुकी थी। तब उसके माता कहती, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है। कलावती कहती, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होकर देखी है, प्रसाद ग्रहण करके आई, रात हो चुकी है। तब उसके माता को अपने भूल की याद आ जाती है। फिर उसने सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करती है और वर मांगती है कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाओ। साथ ही प्रार्थना की करती है, हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। उनके व्रत से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और इधर राजा चंद्रकेतु को जिन्होंने बंदी बना करके रखे थे, उनको रात में स्वप्न में दर्शन दे करके कहते, हे राजन, दोनों वेश्यों को, दोनों व्यापारी को तुम प्रातः होते ही छोड़ दो। वो दोनों निर्दोष है, जो तुमने उसका धन ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा जो है धन राज पुत्र जो भी है सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन कहने के बाद जो है सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। फिर उन्होंने राजा ने सुबह होते ही अपना सभा बुलाता है, सभा में अपना स्वप्न को सुनाता है। स्वप्न को सुनाने के बाद सभी मंत्री गण इकट्ठा होकर के निर्णय करते हैं कि हे राजन, दोनों वेश्यों को छोड़ दिया जाए। फिर दोनों को बुलाता है। दोनों में आते ही राजा को नमस्कार कहता है और राजा कहता है कि हे महानुभावों, भावी बस आपको कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाते हैं और उनका जितना धन लेते हैं उससे दोगुना धन दे करके आदर के साथ विदा कर देते हैं। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं कि आगे की कथा इस प्रकार है कि जब दोनों व्यापारी अपने घर के तरफ आगे बढ़े तो कुछ दूर निकलने पर दंडी वेशधारी यानी सत्यनारायण भगवान दंडी जी का वेश धारण कर लिए। उसके बाद उनके पास जाकर आदर के साथ पूछते, हे व्यापारी, तुम्हारी नाम में क्या है। अभिमानी बनी खस्ता हुआ कहता है, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि से भरे हुए। उन्होंने दंडी जी को देखा, साधु महात्मा को देखा, धोती कुर्ता वाला को देखा, समझ लिया कि चलो मांगने वाला ही है, तो क्यों ना झूठ बोल दिया जाए। झूठ बोल करके जो है निकल गया अपना। उसका सत्यनारायण वहाँ, लेकिन वहाँ पर लीला कुछ और थी। सत्यनारायण भगवान कहते हैं, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, ऐसा कह करके जो है कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, काम करते हैं। जब वह अपना नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव के पास आकर के देखता है तो नाव जो है ऊंचा उठा हुआ है। तो उन्होंने नाव के पर्दा को जब हटाता है तो उन्होंने नाव में देखता कि धन की जगह पे बेल पत्ते सब भरे हुए हैं। तब उसका दामाद जो है और साधु दोनों जो है अत्यंत वह शोक प्रकट करने लगता है। शोक प्रकट करने के बाद जो है, बत्ती को थोड़ा देर लंबा कीजिए, नदी बत्ती गिर जाएगी। शोक जो प्रकट करने लगता है, सोचने लगता है, वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया, मूर्छा खोलने पर वो अत्यंत और भी वो शोक प्रकट करने लगता है। तब उसका दामाद कहता है कि छोड़ दीजिए। तो उसका दामाद कहता है कि आप शोक मत कीजिए, यह सब दंडी जी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन करके दंडी जी के पास जा पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करते कहने लगे कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं ज्ञानी भला किसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूँगा और मेरी रक्षा करो और पहले के समान जो है नौका में धन भर दो। उनके दीन वचन सुन करके सदैव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको इच्छानुसार वर दे करके अंतर्धान हो जाते हैं। फिर उन्होंने नाव पर आकर के देखता है कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का जय जयकार करते हुए अपने नगर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब अपने नगर के समीप पहुंच जाते हैं, निकट पहुंच जाते हैं, तब उसका घर में जो काम करता था दूत वो मिल जाता है। तब वो उसका दूत मिल गया तो अपने दूत को कहा कि सुनो दूत, जाओ मेरे घर जाकर के मेरे स्त्री को संतान देने वाले स्त्री को जो है ये जाकर समाचार कह दो कि
साधु अपने दामाद के सहित अपने जो है अपने नगर के समीप आ चुके हैं, ऐसा वचन कहेंगे। सुनने के बाद वो अपने वह जो है साधु के घर पहुंचा और उसके स्त्री को जा करके जो है नमस्कार करके कहता है कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं और बहुत सारे धन लेकर के आ गए। इस तरह सुनने के बाद जो है उसकी स्त्री लीलावती जो है अपने पुत्र से कहती है कि हे पुत्री, मैं अपने पति को दर्शन को जाते हैं तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। इस तरह कहने के बाद अपने पति को दर्शन को चली जाती है, परंतु कलावती भी प्रसाद को छोड़ करके बिना प्रसाद ग्रहण की जो अपने पति को दर्शन को चली जाती है। फिर अपने प्रसाद की अवज्ञा के कारण सज्जन वहाँ रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को, कलावती के पति को नाव से पानी में डुबो देते हैं। फिर अपने पति को ना देख करके जो है वो रोने लगती है और रोते रोते वह जो है अपने मन में सोच लेती है, जब मेरे पति नहीं है तो मैं रहते भी क्या करूँगी, मैं भी जो है इस समुद्र में कूद करके जान दे दूँगी। इस तरह कहने के बाद जो है और अपने इस तरह अपने पुत्री को, कन्या को रोता हुआ देख करके साधु जो है दुखित हो जाता है और कहने लगता है, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा कर दीजिए। उनके दीन वचन सुन करके सदैव भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तेरी कन्या जो है मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा करके लौटे तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद जो है उसकी पुत्री कलावती घर पहुंच के प्रसाद खा करके आई। तत्पश्चात साधु ने बंदो बांधो सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त होकर के संसार के समस्या को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण भगवान की जय। ले लीजिए, पुष्प अच्छा हाथ में ले लीजिए। और इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, मैं और भी मैं कथा कहता हूँ। कथा इस प्रकार है कि महाराज त्वंगधर नाम का एक राजा था, लिन त्वंगधर नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान जी का, सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद को त्याग करके बहुत दुख पाया था। एक समय की बात है, वन पक्षियों में वन में गया था और वन पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे, जो शिकार के लिए गया था राजा, तो सबको वन पशुओं को मार करके जो है बड़ के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम कर रहा था। कुछ दूर में देखा कि ग्वाला